नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप नीतू वर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महान सिख गुरुओं की परंपरा को बताया संपूर्ण जीवन दर्शन। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने नगर निगमों व नगर पंचायतों के चुनावों में भाजपा के बेहतर प्रदर्शन का किया दावा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने कहा, नगर निगम चुनाव में जनता ने भाजपा को पूरी तरह नकारा। और पशुपालन मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा, गौवंश के संरक्षण के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है, इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें, सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से ऊपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं। सुरक्षित रहें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि महान सिख गुरुओं की परंपरा अपने आप में एक संपूर्ण जीवन दर्शन है। गुरु श्री तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश पर्व के सिलसिले में उच्च स्तरीय स्मारक समिति की बैठक की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अध्यक्षता करते हुए आज प्रधानमंत्री ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि गुरु जी का 400वां प्रकाश पर्व एक आध्यात्मिक अवसर है और इसका आयोजन हमारा राष्ट्रीय दायित्व है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि नई पीढ़ी को गुरुजी के बताए रास्ते के बारे में जानकारी देना बहुत जरूरी है और यह कार्य डिजिटल साधनों से बखूबी किया जा सकता है। प्रधानमंत्री ने इस बात पर बल दिया कि गुरु तेग बहादुर के जीवन के साथ समूची गुरु परंपरा से सीख लेनी चाहिए। बैठक में वर्ष भर चलने वाले विभिन्न कार्यक्रमों की योजना पर भी चर्चा की गई। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शिमला से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस बैठक में भाग लिया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेश में हुए नगर निगमों व नगर पंचायतों के चुनावों में भाजपा के बेहतर प्रदर्शन का दावा किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने 4 नगर निगमों में से 2 जबकि 6 नगर पंचायतों में से 5 में जीत हासिल की है। शिमला में आज एक संवाददाता सम्मेलन में मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने पालमपुर में लोगों को प्रदेश सरकार के खिलाफ भ्रमित करने के लिए प्रचार किया। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार का नगर निगम गठित करने का उद्देश्य उन क्षेत्रों का व्यवस्थित विकास करना है जहां पर शहर तेजी से बढ़ रहे हैं। जयराम ठाकुर ने कहा कि पालमपुर व सोलन में पार्टी की हार को लेकर पार्टी व सरकार के स्तर पर आत्मनिरीक्षण किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन चुनाव परिणामों का प्रभाव आगामी उपचुनावों और विधानसभा चुनावों में नहीं पड़ेगा और उपचुनाव व 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा की ही सरकार बनेगी। जयराम ठाकुर ने कहा कि कोविड के बढ़ते मामलों को लेकर सरकार लगातार स्थिति की समीक्षा कर रही है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला में राज्य के पुलिस कर्मियों के लिए भारतीय स्टेट बैंक द्वारा प्रदान किए गए ब्लड प्रेशर मॉनिटर भेंट किए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस बल को अलग अलग तरह के वातावरण और विषम परिस्थितियों में भी काम करना पड़ता है, इसलिए उनका स्वस्थ रहना बेहद आवश्यक है। उन्होंने कहा कि भारतीय स्टेट बैंक ने 392 रक्तचाप मॉनिटर प्रदान किए हैं जो सभी पुलिस थानों, पुलिस चौकियों और पुलिस बटालियनों को दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये सभी उपकरण पुलिसकर्मियों को नियमित रूप से फिट रखने और उनके स्वास्थ्य मापदंडों की निगरानी में भी मदद करेंगे। अच्छी सुविधा रहेगी, कम से कम आप अपने आप को मॉनिटर करने के लिए। तबीयत खराब है तो अगर आप बीपी चेक करेंगे तो स्वाभाविक रूप से आप अपने आप ही उसको चेक कर पाएंगे। इसलिए आप स्वस्थ रहें, अच्छा काम कर सके, ये बहुत आवश्यक है। और आपको ऐसे भी हमको कोविड के इस दौर में फ्रंटलाइन वर्कर के नाते आप काम करते हैं। सबसे पहले तो हिमाचल प्रदेश में क्या पूरे देश भर में जो आपके सारे सिस्टम को मॉनिटर करने के लिए हमको कहीं कहना होता है तो पुलिस डिपार्टमेंट ही उसमें सबसे आगे जाकर के काम करता है। शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने कहा है कि आगामी पर्यटन सीजन को देखते हुए कुल्लू जिले में सैलानियों की सुविधाओं के लिए सभी प्रबंध पूरे किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पर्यटन सीजन को सुचारू रूप से चलाने के लिए कोविड-19 प्रोटोकॉल की अनुपालना सुनिश्चित की जाएगी और सरकार हर तरह की स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। वे आज कुल्लू में कोविड-19 की समीक्षा को लेकर आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। गोविंद ठाकुर ने कहा कि सभी टैक्सी चालकों सहित होटलों के कर्मचारियों को कोरोना जांच के लिए आगे आना चाहिए। उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू में 100 बिस्तरों का कोविड केयर सेंटर भी स्थापित किया गया है।
उद्योग मंत्री बिक्रम ठाकुर ने कांगड़ा जिले के खंड विकास अधिकारी कार्यालय परागपुर में आज पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक की। इस अवसर पर उन्होंने जिला परिषद, पंचायत समिति सदस्य और प्रधानों के साथ जसवां परागपुर विधानसभा क्षेत्र में पंचायतों के विकास को लेकर विस्तृत चर्चा की। बिक्रम ठाकुर ने सभी प्रतिनिधियों से कोरोना से बचाव के लिए गांव में जनजागरण अभियान चलाने को भी कहा। बाद में उन्होंने जन समस्याएं भी सुनी और अधिकांश का मौके पर ही निपटारा किया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने 4 नगर निगमों में से 2 में पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिलने पर खुशी जताई है। राठौर ने इस जीत का श्रेय पार्टी कार्यकर्ताओं को दिया और मतदाताओं का आभार जताया है। शिमला में आज पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि इन चुनाव परिणामों से साफ है कि जनता ने भाजपा को पूरी तरह नकार दिया है और आगामी 2022 के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस प्रदेश में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। राठौर ने कहा कि कांग्रेस मंडी और फतेहपुर उपचुनावों में भी जीत हासिल करेगी। इस बीच कुलदीप राठौर ने पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह से उनके निवास स्थान पर भेंट की। वीरभद्र सिंह ने नगर निगम चुनावों में कांग्रेस पार्टी की शानदार जीत के लिए उन्हें बधाई दी और कहा कि आने वाले चुनावों के लिए भी ये एक शुभ संकेत है। वन मंत्री राकेश पठानिया ने कहा है कि धर्मशाला नगर निगम में महापौर व उपमहापौर बनाने के लिए भाजपा के पास बहुमत है और 3 निर्दलीय प्रत्याशियों ने पार्टी को समर्थन देने का आश्वासन दिया है। उन्होंने मतदाताओं का आभार जताते हुए कहा कि भाजपा धर्मशाला में विकास कार्यों में तेजी लाएगी और लंबित कार्यों को समयबद्ध पूरा किया जाएगा। पठानिया ने कहा कि धर्मशाला को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने के लिए 334 करोड़ रुपए की परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। ग्रामीण विकास व पंचायतीराज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा है कि गौ सेवा आयोग के माध्यम से प्रति माह 500 रुपए प्रति गाय सहायता राशि दिए जाने से बड़ी संख्या में बेसहारा गौवंश को आश्रय मिल रहा है। शिमला में गौ सेवा आयोग की 3री बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि 3 वर्ष पूर्व करीब 9,150 गाय गौ सदनों में थी, जबकि अब ये संख्या बढ़कर करीब 16,860 हो गई है। वहीं पंजीकृत गौ सदनों की संख्या 105 से बढ़कर 204 हुई है। वीरेंद्र कंवर ने कहा कि प्रदेश सरकार गौवंश के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है और प्रदेश भर में बेसहारा गायों के लिए गौ अभयारण्य व बड़े गौ सदनों का निर्माण किया जा रहा है। नई पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ के एक प्रतिनिधिमंडल ने पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर आज शिमला में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय से मुलाकात की। महासंघ के महासचिव भरत शर्मा ने राज्यपाल को अवगत कराया कि एनपीएस के तहत आने वाले कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति पर किसी भी तरह के वित्तीय लाभ का प्रावधान नहीं है और न ही एनपीएस कर्मचारियों की मृत्यु या अपंग होने पर उनके परिवार के लिए पारिवारिक पेंशन का कोई प्रावधान है। उन्होंने कहा कि कोरोना संकट काल में भी ये कर्मचारी तत्परता से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। राज्यपाल ने महासंघ को इस विषय पर मुख्यमंत्री से बात करने का आश्वासन दिया। प्रदेश में कोरोना मामलों में वृद्धि लगातार जारी है और आज अभी तक कोरोना के 621 नए मामलों की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 67,511 तक पहुंच गई है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी बुलेटिन के अनुसार प्रदेश में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 4,513 तक पहुंच गई है। प्रदेश में अब तक कोरोना से 1,083 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। लाहौल स्पीति जिले में बर्फबारी के कारण सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण मनाली लेह मार्ग पिछले 4 दिनों से वाहनों की आवाजाही के लिए बंद है, जिससे दारचा व पतसेऊ के बीच करीब 300 लोग फंसे हुए थे। उपायुक्त पंकज रॉय ने बताया कि जिला प्रशासन ने स्थानीय लोगों के सहयोग से सभी यात्रियों को दारचा और जिस्पा सुरक्षित पहुंचाया गया। उन्होंने कहा कि यात्रियों के रहने व खानपान का उचित प्रबंध किया गया है और मौसम अनुकूल होने पर इस मार्ग को बहाल करने में 3 दिन लग सकते हैं। जनजातीय विकास मंत्री रामलाल मारकंडा ने लाहौल स्पीति जिले में उदयपुर के मडग्रां में हिम ऊर्जा द्वारा आयोजित कार्यक्रम में आज लोगों को 1 किलोवाट क्षमता के ऑफ ग्रिड सौर ऊर्जा संयंत्र वितरित किए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि ये ऊर्जा संयंत्र घाटी के लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होंगे। मारकंडा ने कहा कि मडग्रां के अलग पंचायत बनने से यहां विकास की गति और तेज होगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महान सिख गुरुओं की परंपरा को बताया संपूर्ण जीवन दर्शन।
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने नगर निगमों व नगर पंचायतों के चुनावों में भाजपा के बेहतर प्रदर्शन का किया दावा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने कहा, नगर निगम चुनाव में जनता ने भाजपा को पूरी तरह नकारा। और पशुपालन मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा, गौवंश के संरक्षण के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।